आज जब अहमदाबाद का आसमान काले धुएं से भर गया, एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 बोइंग 7878 मेघानी नगर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे ने न केवल देश को हिलाकर रख दिया, बल्कि भारत के विमानन इतिहास में दर्ज उन त्रासदियों को फिर से याद दिला दिया जिन्होंने सैकड़ों जिंदगियां छीन ली। क्या यह हादसे महज तकनीकी खामियां हैं या इनके पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य? आइए भारत के 10 सबसे बड़े विमान हादसों की कहानी को जानते हैं, जो दुख और सवालों से भरी है। सबसे पहले चरखी दादरी, साल 1996। आसमान में सबसे भयानक टक्कर। 12 नवंबर 1996 को हरियाणा के चरखी दादरी में इतिहास का सबसे घातक मिड एयर टक्कर वाला हादसा हुआ। सऊदी अरब एयरलाइंस का बोइंग 747 और कजाकिस्तान एयरलाइंस का इल्यूजन हवा में टकरा गए। दोनों विमानों में सवार 349 लोगों की मौत हो गई। जांच में पायलट की गलती और खराब एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जिम्मेदार ठहराया गया। क्या आज भी हमारे आसमान में ऐसी चूक संभव है? ये इसके बाद एक सवाल खड़ा हो गया। मंगलौर, साल था 2010, जब रनवे से खाई में गिरा विमान। 22 मई 2010 को मंगलौर के बाजपेयी हवाई अड्डे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 9812 लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर खाई में जा गिरी। दुबई से आ रहे इस बोइंग 737 में 167 लोग सवार थे, जिनमें से 158 की मौत हो गई। पायलट की थकान और रनवे की जटिल स्थिति को कारण माना गया। यह हादसा हवाई अड्डों की सुरक्षा पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर गया। इसके बाद आता है साल 1988 और शहर अहमदाबाद। टेक ऑफ का खौफनाक अंत। 19 अक्टूबर 1988 को अहमदाबाद में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 113 बोइंग 737 टेक ऑफ के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे से 2 किलोमीटर दूर क्रैश हो गई। 135 सवारियों में से 133 की मौके पर मौत हो गई। तकनीकी खराबी और पायलट की गलती ने इस हादसे को जन्म दिया। आज 2025 में उसी अहमदाबाद में हुए हादसे ने इस त्रासदी को फिर से जिंदा कर दिया। कोझिकोड, साल था 2020, जब बारिश में फिसला विमान। अगस्त 2020 को केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 91344 वंदे भारत मिशन का हिस्सा भारी बारिश में लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गई। बोइंग 737 में 190 लोग सवार थे, जिनमें 18 की मौत हुई, जिनमें दोनों पायलट शामिल थे। क्या खराब मौसम में लैंडिंग की अनुमति देना भी एक गलती थी? यहाँ पर यह सवाल खड़ा हुआ था। इसके बाद आता है साल 1982 और शहर था मुंबई। 21 जून 1982 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 403 बोइंग 707 मुंबई हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 111 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से 17 की मौत हुई। खराब मौसम और पायलट की गलती को जिम्मेदार ठहराया गया। यह हादसा में मौसम की अनिश्चितता पर सोचने को मजबूर कर गया। इसके बाद आता है साल 2000 और शहर था पटना, जब रिहायशी इलाके में मची तबाही। 17 जुलाई 2000 को अलायंस एयर की फ्लाइट CD 7412 बोइंग 737 पटना हवाई अड्डे पर लैंडिंग से पहले एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो गई। 60 लोगों की मौत हुई, जिनमें जमीन पर मौजूद 5 लोग भी शामिल थे। पायलट का नियंत्रण खोना इस हादसे का कारण बना। क्या रिहायशी इलाकों के पास हवाई अड्डे सुरक्षित हैं? इस हादसे के बाद यह सवाल खड़ा हो गया था। इसके बाद बेंगलुरु, साल 1990, जब गोल्फ कोर्स में गिरी फ्लाइट। 14 फरवरी 1990 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 605 एयरबस A320 बेंगलुरु में लैंडिंग से पहले एक गोल्फ कोर्स में क्रैश हो गई। 146 यात्रियों में से 92 की मौत हुई। पायलट की ट्रेनिंग में कमी और तकनीकी खराबी को दोषी ठहराया गया। यह हादसा नए विमानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठा गया। इसके बाद आता है साल 1991 और शहर इम्फाल, जब पहाड़ों में खोया विमान। 16 अगस्त 1991 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 257 बोइंग 737 इम्फाल में लैंडिंग से पहले पहाड़ी इलाके में क्रैश हो गई। सभी 59 यात्रियों की मौत हो गई। खराब मौसम और नेविगेशन की कमी इस हादसे का कारण बनी। क्या पहाड़ी इलाकों में उड़ानें अभी भी जोखिम भरी हैं? यह सवाल इसके बाद खड़ा हो गया था। इसके बाद 1993 में शहर था औरंगाबाद, जब ट्रक से टकराया विमान। 26 अप्रैल 1993 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 491 बोइंग 737 औरंगाबाद में टेक ऑफ के दौरान रनवे के अंत में खड़े एक ट्रक से टकरा गई। 118 यात्रियों में से 55 की मौत हुई। यह हादसा रनवे सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा गया। क्या आज भी ऐसी लापरवाही संभव है? इसके बाद आज का दिन, साल 2025, शहर अहमदाबाद। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 बोइंग 7878 टेक ऑफ के तुरंत बाद मेघानी नगर में क्रैश हो गई। 242 लोग सवार थे, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी शामिल थे। भारी ईंधन लोड के कारण आग और धुआं तेजी से फैला। मेडे कॉल के बाद सिग्नल खो गया और हादसे का कारण अभी जांच के दायरे में है। क्या यह हादसा हमें विमानन सुरक्षा पर फिर से सोचने को मजबूर कर गया? तो इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा।